बुद्धिमान केकड़ा। बहुत दिनों पुरानी बात है। एक घने जंगल में दो बड़े पेड़ थे। वो दोनों पेड़ आसपास ही थे, मानो एक दूसरे के पड़ोसी हों। उन पेड़ों पर बहुत सारे सारस पक्षी रहा करते थे और पेड़ के किसी कोने में एक भयानक सांप भी रहा करता था। जब सारस पक्षी दाना पानी ढूंढने जंगल जाते तो वह सांप पेड़ पर चढ़ता और अपना पेट भरने के लिए उस पेड़ पर रहने वाले सारस के छोटे छोटे बच्चों को खा जाता। ऐसा अब रोज होने लगा। सांप रोज उन छोटे छोटे बच्चों को निगल जाता और बेचारे सारस पक्षी उसका कुछ बिगाड़ न पाते। एक दिन एक केकड़े ने देखा कि एक तालाब के किनारे सारस पक्षी रो रहे हैं। केकड़ा उनके पास गया और उनसे कारण पूछा। अरे सारस भाई, आप सभी क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? कोई तकलीफ है? एक सारस बोला। हाँ केकड़ा भाई, हम एक मुसीबत में फंस गए हैं। हम जिस पेड़ पर रहते हैं वहाँ एक दुष्ट सांप रहता है और वो उसका पेट भरने के लिए हमारे बच्चों को खा जाता है। हम करें तो क्या करें? केकड़े ने मन में सोचा कि सारस पक्षी तो हमारे जाति का भी दुश्मन है। वह हमारे भी केकड़े के बच्चों को खा जाते हैं। क्यों न मैं एक ऐसी चाल चलूं जिससे सांप भी मरे और साथ ही साथ यह सारस पक्षी भी खत्म हो जाएं। इसलिए केकड़ा बोला, रो मत, मेरे पास एक आइडिया है जिससे आप उस सांप को मार सकते हो। हाँ हाँ, जल्दी बोलो, कौन सी आइडिया है? सारस ने पूछा। वहाँ उस पेड़ के कुछ ही दूरी पर एक मुंगूस रहता है। आप कुछ मछलियाँ लेकर उस मुंगूस के घर के सामने से जहाँ सांप रहता है वहाँ तक रास्ते में मछलियाँ डाल दीजिए। मुंगूस एक एक मछलियाँ खाते खाते उस सांप के घर के पास पहुँच जाएगा और आगे आपको तो पता ही है कि क्या होगा। मुंगूस और सांप की लड़ाई, कौन जीतेगा ये मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं, समझे? केकड़ा बोला। यह सुनकर सारस पक्षी बहुत खुश हो गए। उन्होंने केकड़े के कहे अनुसार मछलियाँ रास्ते में डाल दी। कुछ देर बाद मुंगूस आया और एक एक मछली खाते खाते उस पेड़ के पास तक पहुँच गया। उसने वहाँ उस सांप को देख लिया और देखते ही मुंगूस सांप पर झपट पड़ा और आखिरकार मुंगूस ने उस दुष्ट सांप को मार डाला। परंतु सांप को मारने के बाद मुंगूस अपने घर जाने के बजाय वहाँ उस पेड़ पर चढ़ गया। वहाँ उसने सारस के छोटे छोटे पक्षी देखे तो उसके मुंह में पानी आ गया। और फिर क्या था, एक एक करते करते मुंगूस ने उन छोटे छोटे बच्चों को और अंडों को खा लिया। यह देख बचे हुए सारस ने अपना सर पकड़ लिया और वह रोने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि हमें अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए और दूसरों की बातों में आकर कर्म नहीं करना चाहिए।